हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के एक प्रश्न को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करें। संघीय शासन व्यवस्था की क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं उनको लिखना है, उनको समझना है। ठीक है, देखिए क्या होता है। पहले तो हमको इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि संघीय शासन व्यवस्था होता क्या है। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था वैसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो वर्तमान में अभी हमारी मोदी सरकार है, और राज्य सरकारें का मतलब 28 जो राज्य है हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं और जो 8 यूटी हैं, उनके बीच जो एक सामंजस्य तरीके से एक तालमेल बैठाकर जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे कहते हैं केंद्रीय शासन व्यवस्था। ध्यान दीजिए, जिसमें केंद्र सरकार प्लस में राज्य सरकारें या राज्य सरकार समझो, आपस में जो सरकार एक व्यवस्थित तरीके से एक एडजस्टमेंट करके एक सिस्टमैटिक तरीके से जो सरकार चलाती है उसे कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था क्लियर है। अब हम लोग इसके कुछ फीचर्स को देखेंगे। इसका पहला फीचर्स तो यही हो गया कि जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के एक सुचारू रूप से, एक अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं, उसे कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। मान लो कि इसकी एक विशेषता यह भी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी मुद्दे पर डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, मनभेद हो जाए या मतभेद हो जाए, झगड़ा हो जाए, आपसी फूट हो जाए, पावर का मतलब टक्कर हो जाए कि मैं यहाँ पर पावरफुल हूँ तो मैं यहाँ पावरफुल हूँ। कई बार होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में लड़ जाती हैं कोई मुद्दे पर। ठीक है, जैसे कि लड़ गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे मोदी साहब किसी मुद्दे पर कि ये हमारा अधिकार है, हो जाता है अक्सर। तो बिहार में भी कई बार कई टॉपिक पर केंद्र और राज्य के बीच में भिड़ंत होती ही रहती है। पावर का तो जानते ही हो, पावर किसको नहीं प्यारा है, सत्ता के सभी भूखे होते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ जुडिशरी की व्यवस्था है, न्यायपालिका की। तो ये भी एक विशेषता है केंद्रीय शासन व्यवस्था की। यह भी एक विशेषता है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई झगड़ा होता है तो उसका निपटारा ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करते हैं। समझे? हाई कोर्ट का मतलब हर राज्य में अपना अपना हाई कोर्ट होता है, कुछ राज्य में नहीं भी होता है। टोटल 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है? 25। सबसे बड़ा हाई कोर्ट अगर हम बात करें जज के हिसाब से तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट। अभी हम टॉपिक पे आते हैं, समझते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका फ्री होती है। न्यायपालिका जो होती है निष्पक्ष होती है। अगर इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करती है? न्यायपालिका, जुडिशरी, जिसका रोल मुख्य रूप से अधिक सुप्रीम कोर्ट का होता है। समझे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, सर्वमान्य, सबको मानना पड़ता है। समझे? अगर छोटी बहू का मतलब राज्य सरकार, अब बड़ी बहू का मतलब केंद्र सरकार, इन दोनों के बीच में अगर फाइट हो जाए, विवाद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए तो उसका निपटारा जो करते हैं वो कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोलेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर इसकी क्या विशेषता है सर? इसकी विशेषता एक और है बच्चों कि यहाँ पर जो हमारे प्रेस होते हैं, मीडिया होते हैं, वो फ्री होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता एक यह भी है कि जो भी हमारे प्रेस मीडिया वगैरह होते हैं, जो भी अखबारें होते हैं, जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो भी बड़े बड़े इंफॉर्मेशंस को एक तरह से जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है, उनको
उनको फ्री रखा जाता है, उन पर कोई बैन वगैरह नहीं लगाया जाता है। यह भी एक बहुत बड़ी क्या है, विशेषता है। हम जानते हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। वी नो दैट देयर आर 4 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। कैसे? पहला क्या है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस मीडिया। तो इसमें प्रेस मीडिया की भी एक तरह की समझिए कि उसको आज़ादी मिलता है। वो अपने हिसाब से न्यूज़ को जनता के सामने भेजते हैं। अच्छा, मीडिया कार्य क्या होता है? मीडिया कार्य होता है, ध्यान दो, सरकार और लोग के बीच में मीडिया काम करती है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने कार्य करती है। गवर्नमेंट और जनता के बीच में मीडिया एक ऐसा रोल हो, मीडिया का एक यह रोल है जिसमें मीडिया एक बढ़िया तरीके से सूचनाओं को जनता के पास भेजते हैं, जिससे उनका विचारधारा बनता है, आइडियोलॉजी बनता है, समझे? वो मुद्दों को पिक कर पाते हैं कि इस मुद्दे पर हमें वोटिंग करना है। अब की बार महंगाई खूब है तो महंगाई पर हम वोट करेंगे, बेरोजगारी खूब है तो बेरोजगारी पर वोट करेंगे। जो भी मुद्दे होते हैं आप लोग जानते हैं। तो ये होती है फेडरल गवर्नमेंट यानी संघीय शासन व्यवस्था की फीचर्स। अगर आप इसको बढ़िया तरीका से लिख पाएंगे तो ये आपको पूरा का पूरा मार्क्स दिलाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के सुचारू तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से सरकार को चलाते हैं, वह संघीय शासन व्यवस्था का एक हिस्सा होता है। दोनों मिलकर के सरकार को चलाने का कार्य करते हैं। दूसरा फीचर्स क्या है? इसमें अगर किसी मुद्दे पर स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसका निपटारा हमारे माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसको क्या कर